नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंड टेक गाइड में। और मैं हूं आपका होस्ट नरेन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी भाषा में, और ये बहुत ही डिटेल्ड वर्ड के वीडियो होंगे जिसमें हम पार्ट वाइज लेकर के आएंगे। अभी जो हम ये पार्ट शुरू कर रहे हैं ये बेसिक पार्ट है और इसमें हम एक एक ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले वर्ड यूज़ कहाँ होता है, तो वर्ड यूज़ होता है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसका प्रिंट लेना है जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है, तो उसके लिए आपको वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ऑफिसेस में डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एसओपी बनाने के लिए यूज़ होता है, बुक पब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये वर्ड्स के यूजेज हैं। अभी जो आप स्क्रीन अपने सामने देख रहे हैं ये स्क्रीन है होम स्क्रीन। जब भी आप एवब 2016 ऑफिस खोलेंगे तो इस टाइप की एक होम स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरह के वर्ड डॉक्यूमेंट चाहते हैं, या तो आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट वाला चाहते हैं या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहते हैं। प्री डिफाइंड टेम्पलेट के लिए जैसे आप यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कैलेंडर यूज़ करना चाहते हैं तो कैलेंडर यूज़ कर लें, अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ कर लें। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कैलेंडर वाला यूज़ करके दिखा देता हूँ। कैलेंडर पर मैंने क्लिक किया और क्रिएट कर दिया, ये कैलेंडर खुल गया। अब इसमें आप देखेंगे कि आप कैलेंडर यहाँ पर बना चुके हैं और ये जैन टू दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर है। और आप इसमें जैसा और भी कुछ डिज़ाइन है कैलेंडर्स के, आप उनको चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसके बाद हमें तो चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट न्यू हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसे करेंगे क्लोज और कैंसिल। हम इसके सारे फॉर्मेटिंग्स को क्लीन कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हमें कैलेंडर नहीं चाहिए क्योंकि हमें अभी सीखना है कैसे क्या होता है इसमें। अब आप देख रहे हैं जो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आया है, तो सबसे पहले हम वर्ड के थ्रू फैमिलराइज हो जाते हैं कि वर्ड में क्या क्या होता है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आप देखेंगे यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू और डॉक्यूमेंट का नाम है। उसके बाद जो ये आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं रिबन, और इन रिबन्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे पहले हमें फाइल, होम ये सब मिलते थे, अब यहाँ पर मिलते हैं रिबन में, और उनको एक्सपैंड करके यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनके अंदर क्या क्या है। नीचे वाला जो ये है स्टेटस बार। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं और आप चाहें तो इसमें ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मुझे एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए तो मैं एक्सेसिबिलिटी पे अनटिक कर देता हूँ, एक्सेसिबिलिटी हट गई। टेक्स्ट प्रेडिक्शन भी नहीं चाहिए तो टेक्स्ट प्रेडिक्शन भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। लैंग्वेज उसने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिया हुआ है। अब ऐसे इसमें मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये स्टेटस बार में सेट किया हुआ है। मैं कैप्स लॉक हटा देता हूँ तो कैप्स लॉक हट गया। तो ये हो गया वर्ड का जो आप अभी विंडो देख पा रहे हैं उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें। अब इसमें आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर फाइल है। फाइल में सबसे पहले आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे जैसे कि होम, न्यू, ओपन। ये तो आपको होम पेज पर ही दिख गया, तो आप इन तीनों का ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो मैं इनको डिटेल में नहीं जाता हूँ। इन्फो में आपको इन्फो दिख जाएगी डॉक्यूमेंट की। सेव का मतलब सेव, और सेव एज का मतलब उसकी एक कॉपी सेव करना। प्रिंट हम आगे सीखेंगे। शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसफर एंड क्लोज। अकाउंट का ऑप्शन आता है और ऑप्शंस का, ये अब ऑप्शंस वाला हम एडवांस में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये आता है वो आता है होम टैब। किसी भी बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए आपको होम टैब चाहिए। तो होम टैब के अंदर आप अगर देखेंगे तो एक सेक्शन है क्लिपबोर्ड, दूसरा सेक्शन है फॉन्ट, तीसरा सेक्शन है पैराग्राफ, चौथा सेक्शन है स्टाइल्स, पांचवा सेक्शन है एडिटिंग और फिर डिक्टेशन और एडिटिंग। तो हम सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि हम इन सबके इफेक्ट्स देख सकें कि क्या इफेक्ट होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट सेट कर लेंगे। जैसे कि आपको जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर लो। मुझे MSS MT Pro सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो, मुझे MSS MT Pro सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको उसका साइज़ डिफाइन कर देना है कि क्या साइज़ में आपको चाहिए। जैसे मुझे 12 चाहिए तो मैं 12 ले लेता हूँ, और 12 लेने के बाद फिर मैं अपना डॉक्यूमेंट का एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप जैसा डॉक्यूमेंट चाहें वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैं एक शॉर्टकट की यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट के लिए, सॉरी, is equal to 10 is equal to 5/5। तो ये कुछ टेक्स्ट आ गए। अगर आप इन टेक्स्ट को देखें तो ये 5-5 लाइन के पैराग्राफ्स हैं जो कि जनरेट हुए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा इनमें हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले फ़ॉन्ट को देखते हैं। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और मुझे ये फ़ॉन्ट नहीं चाहिए तो मैं कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे एरियल पसंद आ रहा है, या टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ इसे। तो ये ऊपर वाला टाइम्स न्यू रोमन है और ये नीचे वाला MSS Pro है। तो आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट में डिफरेंस आ गया। उसके बाद आता है
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, इनको हम सीख लेते हैं। तो अगर मुझे ये पैराग्राफ पूरा का पूरा बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल बी दबाऊंगा, बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी दबाऊंगा, वापस हो जाएगा। अगर मुझे इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई दबाऊंगा, इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल आई दबाऊंगा, वापस हट जाएगा। और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इन सब का शॉर्टकट है कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन में एक चीज़ और एडिशनल होती है कि अगर आपको अंडरलाइन करना है और कुछ अलग तरीके से करना है तो आप अंडरलाइन के ऊपर सब मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लाइन सीख जाएंगे। अगर आपको इस तरह का लाइन से अंडरलाइन करना है तो इस तरह से, और उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। मैं अंडरलाइन कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ तो रेड आ जाएगा। ये देखेंगे आप तो रेड, थोड़ा ऑरेंजिश पे आ गया है, तो ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अंडरलाइन में। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? अब मान लीजिए, मैं पहले अंडरलाइन हटा देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे पास कोई ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आया है और मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ और मुझे उसमें ऐसा लगा कि ये जो फॉर एग्जाम्पल का लाइन है ये हट जाना चाहिए, ये नहीं सूट कर रहा है या फिर नहीं चाहिए हमें। तो मैं जो भी ड्राफ्ट जिसने भेजा है मुझे उसको भेजना है रिव्यू करने के लिए, रिव्यू के बाद तो मैं उसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा। इससे मेरा मतलब ये हुआ कि ये लाइन ओमिट हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए, इसका कोई यूज़ नहीं है इस डॉक्यूमेंट में, आप इससे बेटर होगा हटा दें। तो ये रिव्यू करने के लिए काम में आता है। सबस्क्रिप्ट और वो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। करते हैं, हम आते हैं इसमें एंड हम इस पर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 100 और मैंने लिखा ED। अब ये ED जो है मुझे इसका सबस्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस। ये क्या करेगा, ये इसने जो छोटे से टेक्स्ट है उनको नीचे कर दिया। अगर मुझे इसको ऊपर करना हो, सबस्क्रिप्ट में करना हो, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस करूँगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस। ठीक है। अब इसी टेक्स्ट में मान लीजिए कि मुझे ये थोड़ा वर्ड आर्ट में लेकर के जाना है, तो मैं वर्ड आर्ट में लेकर के चला जाऊंगा। वही इसके ये वर्ड आर्ट्स हैं, और वर्ड आर्ट्स में ये देखेंगे आप तो ये थोड़ा अलग तरीके से हो गया। आप इसका टेक्स्ट भी बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर देंगे तो थोड़ा अलग से दिखने लगा। वर्ड आर्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा वर्ड आर्ट में कैसे क्या होता है। तो ये आपने देखा वर्ड आर्ट कर दिया हमने। अब इसी में फॉन्ट्स में ही जाएंगे आप तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बड़ा ए और छोटा ए है। इसका मतलब होता है कि आप टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं बाई थ्रू। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा, मैं इसको कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा। अब ये देखेंगे इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन छोटा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन बड़ा। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट है। और अगर आपको कुछ चाहिए ऐसा, जैसे मैं ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, ये वाले को लेते हैं, क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट्स यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरीज। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्लिक इंसर्ट आई कैपिटल है, बाकी सब छोटे हैं। बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस केस है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, स्पेशली हमें चाहिए होता है कि हर सेंटेंस कैप्चलाइज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर सेंटेंस केस अभी है इसका। आप कहते हो लोअर केस हो जाए तो लोअर केस हो जाएगा। आप देखेंगे सारे के सारे स्मॉल केस से शुरू हो रहे हैं, कोई भी कैपिटल केस नहीं है। आप चाहते हो कि सारे अपर केस हो जाएं, अपर केस हो जाएगा। आप चाहते हो कि ईच वर्ड कैपिटलाइज हो जाए तो आप यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देंगे। देखिए सारे वर्ड जो हैं एक कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। और अगर आप टॉगल करना चाहते हैं, टॉगल का मतलब होता है हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा। ये आप देखिए अभी छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब सेंटेंस केस पे हम ले आते हैं वापस। यह है सेंटेंस केस। आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Alt-O-E। आप देखेंगे ये खुल गया चेंज केस। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कि हमने कुछ किया है और हमें लगा कि नहीं यार ये तो सही था पहले ही, अब मुझे ये क्लियर करना है, तो मैंने इसको उठाया और यहाँ पर एक है क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं क्लियर कर दूंगा, ये वापस उसी टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा बिल्कुल नॉर्मल में। आप देखेंगे ये भी हट गया क्योंकि ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो कैलिबरी था, मैंने इसको मैनुअली लिया था MSS-MT Pro, तो ये भी हट गया। अब क्या हुआ कि ये भी हट गया, ये कैलिबरी पे चला गया और ये कुछ अलग ही आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको इस तरह से बना देना चाहिए। तो मैं इसको किसी को भी सिलेक्ट कर लूँगा और मैं करूँगा फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा, तो ये सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का बहुत अच्छा यूज़ है। एक बार अगर आप क्लिक करके करोगे तो एक लाइन को कर पाओगे, मल्टीपल करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 100, 200, 300, 400, ऐसा मैंने लिख दिया
और ये 100 ED बोल्ड और इटैलिक है। इसको मैंने डबल क्लिक किया फॉर्मेट पॉइंटर को, ध्यान दीजिएगा मैंने डबल क्लिक किया है। मैंने 100 को भी कर दिया, 200 को भी कर दिया, 300 को भी कर दिया। इस तरह से आप करते जाएंगे जब तक आप एस्केप नहीं दबाएंगे। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। पेस्टिंग में और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते, मैं उनको आपको बता देता हूँ। अभी मैंने कुछ टेक्स्ट किया, कुछ माफ़ कीजिए, मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं पेस्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो पेस्ट है ये ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उससे मैच करता हुआ है। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, Ctrl Z करता हूँ मैं और मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। पेस्टिंग में 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको। पहला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जहाँ से आपने कॉपी किया है उसका फॉर्मेट रखने का। अब देखेंगे आप ये और ये अलग है क्योंकि मैंने ये कहीं और से पेस्ट किया है। फिर हम करेंगे अंडू। अच्छा, और ये मैं जो अभी कर रहा हूँ इसको Ctrl Z बोलते हैं या अंडू बोलते हैं। Ctrl Z करोगे तो अगर आपने कुछ अभी लिखा है तो उसको वापस वो वहीं कर देगा, और Ctrl Y करोगे तो वापस से ये रीडू कर देगा। तो मैं Ctrl Z करता हूँ। ये दोनों कमांड ये हैं, ये है अंडू और ये है रीडू। Ctrl Z Ctrl Y। अब मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग जैसे आप करेंगे तो जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है उसी टेक्स्ट के फॉर्मेट में ये लेकर के आ जाएगा। अब ये भी नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि ये तो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में आ जाए और मैं खुद से करूँगा फॉर्मेटिंग। तो आप ये लेंगे कीप टेक्स्ट ओनली। कीप टेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग हट गई और ये सिंपल टेक्स्ट में आ गया। क्या फॉर्मेटिंग थी? आप Ctrl Z करिए, Ctrl V करिए, ये फॉर्मेटिंग थी। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो कुछ डेटा इसमें बोल्ड भी है। तो ये हो गया कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट आप लोगों को सबको पता है, जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनको कट पता है। Ctrl X करोगे कट हो जाएगा और Ctrl V करोगे पेस्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं और नेक्स्ट पर देखेंगे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग्स हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमें इसको बुलेट्स एंड नंबरिंग्स में कन्वर्ट करना है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। यहाँ पर ये बुलेट्स में आ गया। अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो नंबरिंग में ले लो, आप कोई सा भी नंबर ले लो आप, ये नंबरिंग में आ गया। अगर आपको इनका इस बुलेट्स मान लेते हैं कि 100 के नीचे भी मुझे कुछ लिखना है जो इसके सब पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 का सब पॉइंट है, तो मैं इसको एंटर करूँगा और एक टैब करूँगा। जैसे ही आप टैब करोगे यहाँ पर आपको ओ आ गया। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, फिर मैं लिखूँगा 20, फिर लिख दिया 30। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब पॉइंट्स इसके बन गए पॉइंट नंबर 1 के। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ABCD चाहिए। तो आप यहाँ पर जाएंगे और ये कहेंगे इस टाइप से और एक टैब कर देंगे, बस देखिए आ गया। तो ये हो गया बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। अब इसके बाद है इंडेंटेशन। आप यहाँ पर देखेंगे इंडेंट है। तो इंडेंट में क्या होता है? इंडेंट हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो इंडेंट का मतलब होता है कि आप एक तरफ से 4 स्पेस आगे बढ़ा सकते हैं, यानी 1 टैब। अब जैसे कि मुझे ये जो 3 पॉइंट हैं इनको एक टैब आगे बढ़ाना, तो मैं एक टैब आगे बढ़ा दूंगा। या मान लेता हूँ कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एक टैब आगे बढ़ जाए, तो ये एक टैब आगे बढ़ गया, आप देखेंगे। तो इसको बोलते हैं इंडेंट। अभी मैंने इंडेंट बढ़ाया है, आप इसी को घटा भी सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे इंडेंट बढ़ेगा, शिफ्ट टैब करेंगे टैब इंडेंट वापस आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ये आपका अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट है, आपका टेक्स्ट कैसे अलाइन होना चाहिए। हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से अलाइन होता है और राइट में ऐसे ही नॉर्मल रहता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये थोड़ा आगे खत्म हो रहा है, ये फिर पीछे खत्म हो रहा है, फिर ये थोड़ा आगे खत्म हो रहा है, इस तरह से यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन जब बुक पब्लिशिंग या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट होता है तो वो ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको इसको प्रॉपर अलाइन करना पड़ेगा। तो हम दोनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और देखिए अब ये लेफ्ट अलाइंड है, बिल्कुल ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, हम राइट से भी अलाइन करेंगे। तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+J। जैसे ही आप Ctrl+J प्रेस करेंगे इसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड। ये है जस्टिफाइड। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों तरफ से अलाइन कर देगा। अब अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट से भी अलाइंड है, राइट से भी अलाइंड है, दोनों तरफ से अलाइंड है ये। और अब ये अच्छा दिख रहा है क्योंकि दोनों तरफ से बराबर ये स्टार्ट हो रहा है और बराबर ये फिनिश हो रहा है। तीसरी चीज आती है लाइन स्पेसिंग। अब आपने जस्टिफिकेशन और अलाइनमेंट भी सीख लिया, अब लाइन स्पेसिंग आता है। अभी आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो इस कंजस्टेड को हम हटाने के लिए क्या करेंगे कि लाइन स्पेसिंग में हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी लाइन स्पेसिंग कैसे कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लाइन स्पेसिंग का है, सॉरी बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जस्टिफिकेशन के जस्ट बगल में ये जस्टिफिकेशन है, इसके बगल में यहाँ पर आप देखेंगे ये 1.0 है, मैं इसको 1.5 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो स्पेस था लाइनों के बीच में वो बढ़ गया,
और ये अच्छा भी लगने लगा। इसी तरह से अगर आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लाइन्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं, मैं इनको 1.5 कर देता हूँ, तो ये भी बढ़ गए। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग के बगल में ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का क्या यूज़ होता है? तो बैकग्राउंड का यूज़ होता है, मैं ये पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। ये हो गया जी बैकग्राउंड, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये भी तो बैकग्राउंड टाइप का है, तो ये बैकग्राउंड नहीं है, ये हाईलाइट है। ये इसको आप टेक्स्ट हाईलाइट करेंगे तो ये हाईलाइट हो गया। आप देखेंगे इनमें लाइनों के बीच में गैप है, क्योंकि ये टेक्स्ट के पीछे हाईलाइट करता है और ये पूरा बैकग्राउंड चेंज कर देता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं ये दे देता हूँ या ये दे देता हूँ, तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। तो यहाँ से ये वर्ड आर्ट है, ये हाईलाइट लाइन है और ये टेक्स्ट कलर है और ये बैकग्राउंड है। इसके आगे ये जो है बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स आप ले सकते हैं। अगर किसी टेक्स्ट को आपको पर्टिकुलर बॉर्डर में दिखाना हो तो आप यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स में क्लिक कर दें, ये बॉर्डर दिखने लग जाएगा। बाकी ये बॉर्डर्स के बारे में हम आगे टेबल में पढ़ेंगे अच्छे से। अब आता है यहाँ पर, ये है हेडिंग के लिए, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये हेडिंग्स वगैरह के लिए हैं। ये कैलेंडर वाला ऑप्शन इसने सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। मैं इसका हेडिंग को पहले बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ इसका। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूँ और फिर नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ जिसमें हेडिंग अच्छे से दिखेगी, क्योंकि अभी जो ऑप्शंस दिख रहे हैं वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो और ऑप्शंस ये सेव इस तरह से होगा। अगर आप नए वाले ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, आपको ब्राउज़ करना है और अपने जाकर के दिस पीसी में जहाँ भी आपको सेव करना हो, मैंने इसको सेव कर दिया। और अब मैं इसका टाइप चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लोज़ और एक नया खोल लेता हूँ मैं ब्लैंक विंडो। अब आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग का आ गया, क्योंकि वो कैलेंडर वाला था तो कैलेंडर ही चले जा रहा था। तो मैं यहाँ से पहले इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, MSS MT Pro जो हम यूज़ कर रहे थे, और 12 नंबर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ और लिखता हूँ ऑटोमेटिक टेक्स्ट। इसके नीचे मैं वही रैंड, ये एक शॉर्टकट की होता है कुछ जनरेट करने के लिए, 5/2। और फिर मैं लेता हूँ मैनुअल टेक्स्ट एंड 2/5। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट जनरेट कर दिया और ये मैंने कुछ इसकी हेडिंग दे दी। तो इसको ऑटोमेटिक टेक्स्ट को हेडिंग करेंगे हेडिंग 1 और मैनुअल टेक्स्ट को भी हेडिंग करेंगे हेडिंग 1। अब आप देखेंगे हेडिंग करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये ग्रुपिंग कर दी इसने क्या किया, जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट के नीचे जहाँ तक मैनुअल टेक्स्ट शुरू होने से पहले तक ये सब कुछ इसने इसके अंदर ले लिया। मतलब ये जितने भी डेटा हैं ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट के अंदर आ रहे हैं, ये हेडिंग है एक, और मैनुअल टेक्स्ट के अंदर ये आ रहे हैं। इनका क्या फ़ायदा है ये हम आगे सीखेंगे जब हम इंडेक्स बनाएंगे पेज के तब। तो ये हो गई हेडिंग। अब हेडिंग के अंदर भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए और इनका हम इंडेक्सिंग में सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सब आ जाते हैं। तो फाइंड का सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं कहूँ कंट्रोल F फाइंड का शॉर्टकट की है, आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल F। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट मिले इसको, कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ है। तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, ये इसको ढूंढ के लाना है। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, तो मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। ये देखिए डॉक्यूमेंट इसने ढूंढ के ले आया कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट है इसमें। ये बता रहा है ये मैनुअल टेक्स्ट क्यों सिलेक्टेड है, ये तो डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कोलैप्स किया हुआ है। मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ भी दिखाएगा कि यहाँ पे भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट के हो गए। अब मुझे चाहिए कि मैं इसमें डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर दूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं कंट्रोल H दबाऊंगा, डॉक्यूमेंट आ गया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड और मैं कहता हूँ रिप्लेस ऑल। अगर आप कोई एक रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस दबाइए, रिप्लेस ऑल करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल दबा दीजिए। उसने बोला 6 रिप्लेसमेंट किए और सारे डॉक्यूमेंट को इसने वर्ड से कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। तीसरा आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको एक सिलेक्शन सिखाता हूँ। कंट्रोल A दबाएंगे, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल कहते हैं इसको। अब मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है, पावरफुल, तो मैं डबल क्लिक करूँगा इस वर्ड पे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसी तरह से 3-4 वर्ड एक पैराग्राफ में सेलेक्ट करना है जो सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस का मतलब होता है मैं पावरफुल के आगे वे टू हेल्प तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट और कर्सर दबा के आगे ले जाऊँगा और ये कॉपी सेलेक्ट हो जाएंगे।
लेकिन मान लीजिए कि सिर्फ पावरफुल सेलेक्ट किया मैंने और उसके बाद मुझे ये कीवर्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और डबल क्लिक कीवर्ड के ऊपर, कंट्रोल डबल क्लिक ऑन प्रोफेशनली, कंट्रोल डबल क्लिक ऑन पिक्चर्स, तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें आउट ऑफ सीक्वेंस सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करते जाइए इन वर्ड्स पे, आउट ऑफ सीक्वेंस वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया और मैंने पावरफुल को बोल्ड कर दिया, प्रोफेशनली को बोल्ड कर दिया और पिक्चर्स को इटैलिक कर दिया और कीवर्ड को इटैलिक कर दिया और इस को भी इटैलिक कर दिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझाता हूँ। अब एक तो हो गया कि सेलेक्ट ऑल, एक हो गया कि पर्टिकुलर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना और एक हो गया कि मल्टीपल वर्ड्स को कैसे एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बोल्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को मुझे सेलेक्ट करना है। तो कैसे करूँगा, ये एक टिप्स है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है। आप उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करें जिस टाइप के फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे पावरफुल है, पावरफुल का जो जितने भी बोल्ड हैं इस टाइप के, उनको मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सिलेक्शन पेन में जाऊँगा और मैं कहूँगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब आप देखेंगे पावरफुल और प्रोफेशनली दोनों सिलेक्टेड हैं और आप नीचे जाएंगे तो ये भी बोल्ड है, ये भी सिलेक्टेड है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मैं इटैलिक को बोलूँ तो इटैलिक में मैं गया और सेलेक्ट पे गया मैं और सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग। देखिए यहाँ पर सारे सिमिलर फॉर्मेट्स में सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी इटैलिक हैं। ये 2 इटैलिक हैं और ये इटैलिक है। तो ये हो गया सिलेक्शन पेन, जिसमें आप समझिए कि सिलेक्शन कैसे होता है। अब हम चलते हैं डिक्टेशन में। डिक्टेशन में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। डिक्टेशन का मतलब होता है आप कुछ बोलते रहें और वर्ड ऑटोमेटिकली टाइप कर देगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आप लैंग्वेज चेक कर लें कौन सी लैंग्वेज है। यहाँ पर लैंग्वेज देखेंगे इंग्लिश इंडिया है और इनेबल पंक्चुएशन ऑफ कर देते हैं, सेव। अब मैं इसको बोलता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। नेक्स्ट लाइन, दिस इज अ वेरी हेल्पफुल सेंटेंस टू लर्न टाइपिंग, फुल स्टॉप। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें टाइप कर दिया। अब इसमें धीरे धीरे ये मैच्योर होगा। फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप भी फैमिलियराइज हो जाएंगे कि किस तरह से करता है और इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि वर्ड में क्या क्या फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। हमने होम टैब को सीखा, हमने फैमिलियराइज हुए वर्ड में क्या क्या सेक्शंस हैं और हम ये भी फैमिलियराइज हुए कि कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शंस कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट्स की हमने सीखे। तो अभी इस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है तो मैं Ctrl+S दबाऊंगा। ये शॉर्टकट की है सेव करने का। मोर ऑप्शंस पे जाऊंगा, ब्राउज में जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, जहाँ भी आपको सेव करना हो। मैंने उसको सेव कर दिया ऑटोमेटिक टेक्स्ट 1 के नाम से, क्योंकि ऑटोमेटिक टेक्स्ट ऑलरेडी यूज़ हुआ है वहाँ पे। ये मैंने सेव कर दिया। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने ये वीडियो देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। जिस किसी को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके आप उसके इस वीडियो तक पहुँचाएँ ताकि वो देख सकें और सीख सकें। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के ऑप्शन सीखेंगे, इंसर्ट, ड्रॉ वगैरह, और उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस्ड भी रहता है और हम शॉर्टकट कीज़ का भी एक वीडियोस बना देंगे। तो थैंक्स अगेन वंस फॉर ऑल, थैंक यू वेरी मच।